हमेशा अपने घर को कुछ इस तरीके से रखें कि जब भी आप कभी बाहर से वापस अपने घर पर आएँ तो घर पर आके आपको सुकून मिले, खुशी मिले। तो कुछ इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे आइटम्स खरीद कर ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप छोटे मोटे DIYs करके भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बजट में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बिस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नए सरकारी क्वार्टर के लिविंग रूम का मेकओवर। आप इसमें आगे देखेंगे कि मैंने किस तरीके से अपने सरकारी मकान को घर बनाया, अपने वही पुराने DIY से और डेकोरेट किया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा सरकारी क्वार्टर था। जब हमको मिला था, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके की इसकी कंडीशन थी, हमने कैसे इसको रिपेयर किया और पेंट किया। पेंट करने के बाद हमने इस रूम को एक नया लुक दिया। तो जब हम इस नए सरकारी क्वार्टर में आए थे तो हमको थोड़ा सा टाइम लगा इसमें सेट होने में, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि हम बड़े सरकारी क्वार्टर से छोटे सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। बट यही लाइफ है, तो लाइफ में एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो आज इसी लिविंग रूम का मैं मेकओवर करने वाली हूँ। तो जो ये सोफ़े हैं, हमारे खुद के ख़रीदे हुए सोफ़े हैं। अगर आपके पास सोफ़े नहीं हैं तो जो सरकारी चारपाई आती है, आप उससे कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये मेरी पिछले क्वार्टर के लिविंग रूम का मैंने मेकओवर किया था, तो उसमें मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था। तो आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, क्या पता आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। तो ये सामान सारा मैंने पैक किया हुआ था। जब हम पुराने सरकारी क्वार्टर से नए सरकारी क्वार्टर में आए थे तो सारा जितना भी DIY और जितना भी डेकोरेशन का सामान था उसको मैंने इस कार्डबोर्ड में रख दिया था, जिससे कि कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं और अच्छे से सारा सामान आ गया था। तो इन सबको निकाल दिया था और निकालने के बाद मैंने डायरेक्टली इनको वॉल पे नहीं लगाया। पहले मैंने सोचा कि कौन सा DIY कौन सी वॉल पे अच्छा लगेगा। तो पहले कुछ भी हम मेकओवर करते हैं तो पहले एक बार माइंड में सोच लेना चाहिए या रफ़ स्केच बना लेना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पे ठीक लगेगा। तो सबसे पहले हम जो मेन एंट्रेंस है, इसी की बगल वाली वॉल को हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ये बहुत ही प्यारा सा वॉल हैंगिंग लगाया है, वेलकम टू आवर हैप्पी क्रेज़ी फन लाउड फुल ऑफ लव होम। ये मैंने खुद से ही DIY किया है। और इसके साथ में मैं यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारा सा की होल्डर तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर चाबियाँ गुम हो जाती है। तो इस तरीके का अगर आप की होल्डर बना के रखते हैं तो आपको हमेशा चाबी टाइम से मिल जाएगी। और इसी के बगल में मैंने बहुत ही प्यारा ये मंडला आर्ट को भी हैंग किया हुआ है। तो इस लिविंग रूम में ये विंडो के पास थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स लगा लूँगी। और अगर आप भी मेरी तरह अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से, तो आप अपने घर पे प्लांट्स लगा लीजिए। प्लांट्स लगाने से आपके घर पे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेगी और बहुत ही अट्रैक्टिव भी दिखते हैं और बहुत ईजी है इनको ग्रो करना, क्योंकि मनी प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल प्लांट नहीं है तो इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट्स आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मीशो में काफ़ी सस्ते में आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। और इसी विंडो के पास में मैंने ये बहुत ही प्यारा सा बुक शेल्फ रखा है। इसमें मैंने कुछ ट्रॉफीज़ रख दी हैं, कुछ हस्बैंड की है और कुछ मेरी। और ये 6 का सेट है आर्टिफिशियल प्लांट का, ये भी मीशो से ही मैंने ऑर्डर किया हुआ था और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं मीशो में। और ये बहुत ही प्यारा सा लैम्प भी मैंने इसी बुक शेल्फ पे रखा है। और ये क्यूट सा टर्टल है, ग्लास टर्टल, इसको भी इसी में डेकोरेट करके रखा है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। तो मैंने इसमें कुछ DIYs करके इसको डेकोरेट किया है, इस बुक शेल्फ को। और यहाँ पे सबसे टॉप में मैं रख दूँगी ये बहुत ही प्यारा सा वुडन लैंटर्न, ये भी मैंने खुद से ही DIY किया हुआ है। तो इस रूम में आपको जितने भी डेकोरेशन के पीसेस दिख जाएंगे वो ज़्यादातर मैंने खुद से ही DIY किया हुआ है। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आती है, कोई DIY अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी DIYs मिल जाएंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, और भी काफ़ी सस्ते में। तो इस कॉर्नर को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया। और
सोफ़े और बुक शेल्फ के बीच में गैप है, तो यहाँ पे मैं प्लांटर रखने वाली हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा स्टैंड मैंने बनाया था, इसी को यहीं पे रखूँगी और ये प्यारा सा स्नैक प्लांट को मैंने यहाँ पे रखा। तो ये एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप अपने घर पे स्नैक प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्नैक प्लांट के काफ़ी फ़ायदे हैं। ये आपके घर में जितने भी एयर में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है और एयर को प्योरीफाई करता है। और इसी प्लांटर के नीचे मैंने ये रोटेटेड बल्ब लगाया हुआ है, कलरफुल रहता है। और यहीं पे स्विच है, तो बहुत इजी था इसको लगाना। और जब लाइट्स ऑफ करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया। तो लाइट ऑफ करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाइट में तो ये और भी खूबसूरत लगता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया अपने घर के इस कॉर्नर को। अब इसी की बगल वाली वॉल को हम डेकोरेट करेंगे, वो ही अपने पुराने DIY से, जो कि पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। और इसी वॉल के सेंटर में मैंने बहुत प्यारा सा ये मेटल आर्ट को भी हैंग किया हुआ है। इसमें लाइट्स लगी हुई है, तो इसका लुक मैं आपको फाइनल लास्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये कॉर्नर बिल्कुल खाली था, तो यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सा येलो लैंप लगाया हुआ है। इसमें भी लाइट्स लगी हुई है और कुछ यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरीज हुक्स लगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा ये कॉर्नर दिख रहा था। तो कभी भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किसी त्यौहार या किसी के आने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। हमेशा अपने घर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट करें कि आपको ही अच्छा लगे अपने घर पे आने में और देखने में। अब टीवी के नीचे मैं ये शेल्फ़ बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये वुडन प्लैंक पड़ा हुआ था, इससे ही मैं शेल्फ़ बनाऊँगी। तो इसको वॉल पे हैंग करने के लिए तो मैंने कुछ इस तरीके की जो कील आती है वो ले रखी है। ये कील बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आप इसमें जो भी चीज़ें हैंग करेंगे बड़े अच्छे से हैंग हो जाता है। तो कील इसमें वॉल पे लगा लूँगी। तो मैंने अच्छे से मेज़रमेंट कर लिया था। तो जो हम शेल्फ़ बनाने वाले हैं वो इस टीवी के बीचों बीच आना चाहिए। तो इस तरीके की जो रस्सी आती है, थोड़ी सी मोटी रस्सी हो, वो लीजिए। और मैंने अच्छे से नोट लगा लिया है इसमें। और जितनी भी आपको हाइट चाहिए आप हाइट मेज़रमेंट कीजिए और जो ये रोप है इक्वल साइज़ में लीजिए। अब इन कीलों के बीचों बीच में मैं इसको इस तरीके से डालूँगी। और जो हमने ये वुडन प्लैंक लिया है उसको इस रस्सी के बीच में डाल देना है और एक बहुत प्यारा सा शेल्फ़ बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आपके घर में भी मेरे घर की तरह इस तरह के शेल्फ़ नहीं बने हैं, तो आप इस तरीके के शेल्फ़ बना के सामान इसमें रख सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगी टीवी काउंटर की तरह। यहाँ पे मैंने सेटअप बॉक्स रख दिया था और साथ में ये होम लेटर DIY किया था, इसको रख दिया। और इसी के सामने मैंने बहुत प्यारे से बुद्धा आते हैं जो, इनको भी रख दिया। साथ में मैंने ये बहुत प्यारे से पेंटिंग की हुई थी बोतल में, इनको भी यहीं पे ही रख दिया। और साथ में मैं स्नैक प्लांट रख दिया है। तो मेरे घर में आपको काफ़ी प्लांट्स दिख जाएंगे, क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाने का काफ़ी शौक़ है। तो मैं अपने घर के हर कॉर्नर में प्लांट्स ज़रूर लगाती हूँ। और इसी के नीचे ये बहुत प्यारे से पेंटिंग्स भी मैं यहीं पे वॉल पे हैंग कर दूँगी। साथ में मैं यहाँ पे वॉल पे हैंग करने वाली हूँ गुड वाइब्स ओनली। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे हैंग करने के बाद। और इसी टीवी के कॉर्नर में ये इविल आई है, इसको भी मैं यहीं पे वॉल पे हैंग करके डेकोरेट करूँगी। तो ये टीवी काउंटर कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। और इसी के ऊपर मैंने ये बहुत प्यारी सी पेंटिंग रख दी है 7 हॉर्स की। और यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी ये लालटेन। ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इसी टीवी काउंटर के नीचे मैंने स्पीकर रखा हुआ है। तो स्पीकर्स भी यहीं पे रखे हैं टेबल रख के। और ये प्यारा सा मैंने वुडन लैंटर्न ये भी यहीं पे रख के मैंने डेकोरेट किया। और कुछ और ओरिजिनल प्लांट लगा के इस एरिया को मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये बहुत प्यारा सा DIY बुद्धा जी के पीछे रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का ये कॉर्नर दिख रहा था। और साथ में मैंने ये आप जो पॉट देख रहे हैं, ये ड्राई लीफ से मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और जो इस रूम में ये डोर देख रहे हैं, इसी के ऊपर मैंने ये बहुत प्यारा सा DIY हैंग किया है, वेलकम टू आवर स्वीट होम। और जो ये डोर है, इसी के बगल में मैंने ये जो डोरेमोन आते हैं बर्थडे वगैरह में बैलून, इसी को पेस्ट किया हुआ है। और इसी के सामने एक और डोर था इस रूम में, तो वहाँ पे मैंने ये 2 सरकारी चेयर्स आती हैं उनको रखा है। और इस कॉर्नर को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ कुछ ओरिजिनल प्लांट से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी एयर आती है स्टोर से। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल प्लांट रख दूँगी। तो इस स्टैंड में मैंने बहुत प्यारा सा टर्टल प्लांट रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। और ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था।
और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है तो। यहाँ पे मैंने कुछ और ओरिजिनल प्लांट को ऐड किया है। इसका फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी। तो अब फाइनल लुक देख लेते हैं अपनी इस लिविंग रूम का। तो बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर अभी मैंने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में मैं इस एरिया का भी मेकओवर करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब चलते हैं अंदर। तो आज का जो लिविंग रूम का मेकओवर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया हुआ है, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग रहता है। किसी को बिल्कुल सिंपल रूम्स पसंद है और किसी को काफ़ी कलरफुल एंड कोजी रूम्स पसंद होते हैं। तो मैंने अपनी जो लिविंग रूम है इसको काफ़ी कलरफुल एंड कोजी बनाया हुआ है। और इस रूम में मैंने काफ़ी DIYs किए हुए हैं, क्योंकि DIYs करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने अपनी इस लिविंग रूम में काफ़ी प्लांट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लांट्स लगाने से आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, जिससे कि आपका घर काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखता है। अगर आपके पास ओरिजिनल प्लांट नहीं है, अगर आपके घर पे अच्छी सनलाइट नहीं आती है या रोशनी नहीं आती है, तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर पे ग्रीनरी ऐड करते हैं तो आपके आंखों को बहुत ही सुकून मिलेगा जब आप इनको देखेंगे। और आजकल वैसे भी मानसून चल रहा है, तो मानसून में ग्रीनरी ज़रूर ऐड कीजिए अपने घर पे। और कुछ लाइट से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया था। और ये सोफ़े के ऊपर वाली वॉल है, जिसको मैंने अपने वो ही पुराने DIY से डेकोरेट किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए महंगे महंगे आइटम परचेज़ करें, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मार्केट से नए नए डेकोरेशन के पीस लाएं। अगर आपको अपने घर को एक नया लुक देना है, तो बस आपने क्या करना है, आपके घर का जितना भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर दीजिए। इससे भी आपके घर में एक नया लुक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये सारी मैंने एम्ब्रॉयडरीज़ की हुई थी। इस एम्ब्रॉयडरीज़ को मैंने यहीं पे डेकोरेट किया हुआ है। और ये बहुत प्यारा सा लैम्प मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो दीपावली में आते हैं वही लैम्प मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और ये टीवी के ऊपर वाली वॉल है, तो यहाँ पे ये प्यारी सी हॉर्स पेंटिंग है। साथ में कुछ लालटेन रखे हुए हैं, जो कि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदे थे। और इस एरिया को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। अगर आपके पास भी मेरे घर की तरह शेल्फ़ नहीं है, आप भी इस तरीके की शेल्फ़ ट्राई कर सकते हैं एंड अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपना हो चाहे किराए का हो, जब तक हम उसमें रहते हैं तब तक उसको अपने घर की तरह हमें डेकोरेट करना होता है। अपने घर वाली फीलिंग्स रहती है। तो घर का साइज़ कभी भी मैटर नहीं करता है। घर के लिए आपकी जो फीलिंग्स होती है वो मैटर करता है, कि आपने किस तरीके से उसको खूबसूरती से सजाया हुआ है, और वो फीलिंग्स मैटर करती हैं। ये रूम्स थोड़े से छोटे हैं, बट मैंने इस घर के हर एक कोने को एक एक करके सजाया हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। जब भी हम अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा DIYs करती हूँ, क्योंकि मैं DIYs इसलिए भी करती हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं उसको बना सकूँ। क्योंकि हम जब भी ऑनलाइन कुछ परचेज़ करते हैं या कहीं मार्केट से करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको लगता है छोटा है, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जब DIYs करते हैं तो हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। और इस रूम में मैंने कुछ और प्लांट्स ऐड किए हुए हैं। जो मेन डोर है उसी के सामने मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने वही प्लांट लगाए हैं जो इंडोर अच्छे से सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं अंदर। और इसी मेन एंट्रेंस के बगल में मैंने एक यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो एक बार मिरर में ज़रूर देखना होता है। तो इसलिए मैंने मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है। और इस मिरर के पास में मैंने कुछ और DIYs को हैंग किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया लग रहा था। और जब यहाँ पे नीचे प्लांट्स लगाए थे तब तो इस रूम का टोटली लुक ही चेंज हो गया, क्योंकि प्लांट्स अगर आप रूम में ऐड करते हैं तो रूम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। और यहाँ पे नीचे फ्लोर में मैंने कारपेट बिछाया हुआ है और सोफ़े में मैंने कुशन्स रखे हुए हैं, जिससे कि बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था ये एरिया। और अगर आपके पास सोफ़े नहीं हैं तो मैंने अपने जो पुराने लिविंग रूम का मेकओवर किया था पुराने क्वार्टर का, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप
चारपाई भी लगा सकते हैं, जो सरकारी चारपाइयाँ मिलती हैं अगर आपके पास सोफ़े नहीं हैं तो इस तरीके से मैंने अपने आज इस नई सरकारी क्वार्टर के लिविंग रूम का मेकओवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।